प्यारे दोस्तों, प्रतिज्ञा परिवार की इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा परिवार की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को जो हमारा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक को आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सेट किए जाते हैं और कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो हम स्पेस टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसको किन किन बातों में हम लोग कवर करेंगे, सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग कवर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे माइंड में सेट रहे, भूलने का कोई नौबत ना आए और एग्ज़ाम में जाएं तो क्वेश्चन को एकदम कवर करके आएँ। तो चलिए हम लोग आज आप लोग को हम बताएंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे कवर करेंगे और आप कैसे कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी कोई गड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी का सिलेबस लिखे हुए हैं। एक तरह से सिलेबस इसको बोलिए या ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग इतने टॉपिक में, इतने पॉइंट में कवर करेंगे जो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा कि इंस्टीट्यूशन और हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन जो भी यहाँ पे हम लिखे हुए हैं इधर उधर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जैसे कोई भी टॉपिक रहता है या मोबाइल में भी कोई भी वीडियो रहता है किसी चीज़ से रिलेटेड, सारे वीडियो आपको वीडियोज में जाके देखेगा और आपको कोई उससे एक तो स्पेशल वीडियो को देखना है तो उसमें आपको खोजने में बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग इसी को मतलब मिक्स होने के चलते इसको पॉइंट में बांट दिए हैं, एक तरह से फोल्डर बना दिए हैं, मोबाइल का जो फोल्डर होता है। और हम आप यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि आप भी अपने मोबाइल में इस टाइप से फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और फोल्डर में इसको हम लोग जैसे जैसे एक्सप्लेन करेंगे उसी टाइप से माइंड में फोल्डर बना के एक्सप्लेन कीजिएगा, आप भी रिपोर्ट कीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के चाहे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दे, कहीं पे नहीं गड़बड़ाइएगा। और अगर इतना हमको समझाने के बाद आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका निवारण हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत करेंगे। तो चलिए स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं कि हम लोग को किन किन बातों में इसको कवर करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको एकदम एक फोल्डर में नहीं रखना है, इतने सारे फोल्डर बना लेना है माइंड में। और इस पहले हम लोग सिलेबस का फोल्डर बनाएंगे और इसके तहत हम लोग सारा देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग को कितना चीज़ को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ परिचय। स्पेस टेक्नोलॉजी का परिचय में हम लोग इस बात को कवर करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हम लिख दे रहे हैं परिचय। परिचय में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भारत में सर्वप्रथम स्पेस टेक्नोलॉजी जो है किस प्रकार से आया, इसको कौन लाया, कैसा इसका मतलब जो आने का तरीका हुआ, कैसे कोई व्यक्ति के माइंड में आ जाता है कि हमको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विकास करना चाहिए या इसको अपने देश में लागू करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा कैसे आया भारत में, कैसे इसको मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे लाते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं और सरकार का इसका कैसे कैसे स्थापना होता है स्पेस टेक्नोलॉजी का, इन्हीं बातों को हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है हिस्ट्री, इतिहास। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी विस्तार हुआ, कैसे व्यापक रूप लिया, इनके बारे में हम लोग देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, महत्वपूर्ण वर्ष को देखेंगे जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इतिहास में हम लोग इसी चीज़ को फोल्डर, जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट फोल्डर हिस्ट्री में हिस्ट्री की बात करेंगे, किस प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी विकास किया, क्या क्या उपलब्धियां रहा है, कैसे कैसे डेवलप हुआ है आज हमारा 2020 तक, सारी बात को हम लोग हिस्ट्री में कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाता है इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं।
देखिए, संस्थाएं कहने का मतलब हुआ, संस्थाएं जो हुआ एक तरह से संस्था। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन में हम बताएं कि इसका जो स्थापना हो जाएगा, इसके कैसे आया इसके बारे में हम लोग बताएंगे। इसके बाद हम लोग इतिहास देखेंगे, तो इन्हीं इतिहास के बाद अगर स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा चल रहा है तो कोई न कोई संस्था के थ्रू चल रहा है। इसी संस्थाओं को हम लोग इंस्टीट्यूशन फोल्डर में इसको सीखेंगे, और इसमें जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन आ जाएगा वो है इसरो। इसरो को हम लोग पढ़ेंगे। इसरो हम लोग का जो भारत में है ये नोडल एजेंसी काम करता है। इसके बारे में हम लोग आगे गंभीरता से अध्ययन करेंगे, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसरो सुन करके ज़्यादा माइंड पे जोर नहीं देना है। सारी बात को हम लोग यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर इस वीडियो को आप 0 लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, अगर देख लेंगे तो कोई भी एग्जाम में फंसने की आवश्यकता नहीं है, नहीं फंस पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे संस्थाएं में हम लोग सबसे पहले इसरो देखेंगे। इसरो और बहुत सारे संस्थान हैं, आईसेक, जो सारे का क्या क्या कार्य होता है उन सारों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट, कक्षाएं। अगर हम बात करते हैं कक्षाएं की, तो कक्षाएं का मतलब ये हुआ कि कभी आप लोग पेपर में न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि जो हमारा कोई भी उपग्रह रहता है, ध्रुवीय कक्षा, भूस्थितिक कक्षा, तो आखिर ये कक्षाएं होते क्या हैं, इन कक्षाएं होते क्या हैं, कहाँ पे कक्षाएं होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट में पढ़ेंगे। हमारा प्रमुख कक्षाएं होते हैं, इसमें हम लोग कवर करेंगे लियो की कक्षा, नियो की कक्षा, और एक होता है जियो की कक्षा। इसके अलावा भी 1-2 कक्षाएं होते हैं, उनके बारे में हम लोग जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सारा चीज़ को कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग सारे टॉपिक में देखते चलेंगे कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग का है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको हम लोग बोलेंगे SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब ये हुआ कि जो हमारा भारत में जो उपग्रह प्रक्षेपित होंगे वो किसी न किसी वाहन के द्वारा प्रक्षेपित होंगे। तो हमारे देश में कहीं न कहीं ऐसा वर्ष आया होगा जहां हमारे भारतीय लोगों ने एक प्रक्षेपण यान बनाए होंगे। तो वो प्रक्षेपण यान कौन कौन से हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उनका प्रयोग है, क्या क्या उनका रेंज है, इन सारी चीज़ों को हम लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV में देखेंगे। इसमें हम लोग का आ जाएगा SLV-3, इसके बाद ASLV, फिर इसके बाद PSLV और GSLV, और बहुत सारे, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। इसके हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसी में कितने सारे पार्ट हो जाते हैं, GSLV PSLV क्या होता है, क्या इसका रेंज है, बहुत लंबा हम लोग का टॉपिक जाएगा। इसके बारे में जब हम लोग घुसेंगे तो बहुत नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा, और हम लोग आसान भाषा में एवं 0 लेवल से सीखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे प्रक्षेपण यान को जो भी हमारे देश में होंगे, इसको हम लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में देखेंगे, समझेंगे, गंभीरतापूर्वक समझेंगे और बिल्कुल बेसिक समझेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का सिलेबस में आ जाता है डिफरेंट ऑर्बिटल सैटेलाइट एंड देयर एप्लीकेशन, विभिन्न कक्षीय उपग्रह। आखिर विभिन्न कक्षीय उपग्रह जब हम कक्षा पढ़ाएंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न कक्षीय उपग्रह, जो उपग्रह जो कक्षाएं में भेजे गए हैं वो कौन कौन से उपग्रह हैं, जो किस किस कक्षा में भेजे गए हैं, वो सारे उपग्रह को पढ़ेंगे और उनके अनुप्रयोग, किस लिए आखिर भेजा गया, उसका कोई महत्व होगा, उसका कोई विशेषता होगा, क्या क्या उसका अभी यूज हो रहा है, कितने वर्ष तक वो कार्यगर रहा, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल सैटेलाइट एंड देयर एप्लीकेशन एवं उनके अनुप्रयोग में गंभीरता से देखेंगे। जैसे आप लोग सुनते होंगे इनसैट, जीसैट, ये जो हमारे श्रेणी हैं और बहुत सारे श्रेणी हैं, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, जीसैट हो गया, इनसैट हो गया, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इन सारी जो उपग्रह होंगे हमारे डिफरेंट ऑर्बिटल सैटेलाइट होंगे, श्रेणी होंगे, इन सारे श्रेणी को देखेंगे कि कितने इनसैट, कितने जीसैट, कितने IRS भेजे गए हैं और इनका क्या क्या उपयोग है। इन सारी बातों को हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल सैटेलाइट एंड देयर एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल बेसिक समझेंगे, और हम बार बार बोल रहे हैं कि एकदम सरल भाषा में समझेंगे। इसके बाद हम लोग का आ जाता है
इंडियन स्पेस मिशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंडियन स्पेस मिशन। इंडियन स्पेस मिशन कहने का मतलब हुआ कि जो अभी तक हमारे भारत में अंतरिक्ष को लेकर के क्या क्या मिशन हुआ है, कौन कौन से महत्वपूर्ण मिशन जो हमारे देश को उपलब्धि मिला है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हम आप लोग सुने होंगे चंद्रयान 1, मंगलयान, ये सब हमारे भारतीय मिशन है स्पेस टेक्नोलॉजी में। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान और चंद्रयान 2 और कौन कौन के योजनाएं अभी बन रहे हैं, कौन कौन पे कार्य चल रहे हैं, सारी चीज़ों को हम लोग इंडियन स्पेस मिशन में देखेंगे। और साथ ही साथ सारे टॉपिक पे हम लोग ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसको भी डिस्कस करते चलेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है नेविगेशन सिस्टम, नौवहन प्रणाली। आप अपना अभी मैप खोलेंगे, जीपीएस ऑन करेंगे तो आपका जो रास्ता होगा वो क्लियर दिखने लगेगा। ये किसके कारण होता है थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। इसी को हम लोग नेविगेशन सिस्टम बोलेंगे। इसका कोई उपग्रह हम लोग भेजे होंगे अंतरिक्ष में, स्पेस में, जिसके लिए अभी कार्य कर रहा है हम लोग का जीपीएस, जो मतलब जीपीएस होता है पथ दिखाने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। इसी चीज़ को हम लोग नेविगेशन सिस्टम में देखेंगे कि कैसे कार्य कर रहा है, कौन सी कक्षाएं में हमारा जीपीएस का सैटेलाइट भेजा गया है, इन सारी बातों को, या कब भेजा गया है, इन सारी बातों को हम लोग नेविगेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। इसके बाद इतने सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हम लास्ट में लिख दिए हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब हुआ कि जो भी टॉपिक होगा, बीच बीच में कहीं पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे होंगे तो सारे टॉपिक का हम लोग मिसलेनियस यानी कि विविध के रूप में करेंट अफेयर के तौर पे जो जितने भी अभी फिलहाल में करेंट अफेयर बनते होंगे सारे करेंट अफेयर को हम लोग मिसलेनियस में, एवं टॉपिक बाय टॉपिक नहीं, इसमें मिसलेनियस में सारे टॉपिक को एक साथ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में हम लोग मिसलेनियस में चर्चा कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रतिज्ञा परिवार की चैनल पे देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी क्लासेस को तो आपको कहीं पे भी स्पेस टेक्नोलॉजी पे दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम में आप जाएं, बेधड़क एग्ज़ाम दें, और लेकिन रह गया बात कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, हमारा साथ देना होगा कि कैसे डेवलप हुआ, कैसे चला। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं, भरोसा रखिए, इतनी आसान भाषा और इतना मतलब सरल भाषा में और स्टेप बाय स्टेप फोल्डर बना के बताएंगे कि आपके माइंड में हमेशा सेट रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं लोग सिर्फ ही वीडियो को देखेंगे। हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके छोटे भाई होंगे या जो पेरेंट को भी दिखा सकते हैं इसको कि हमारा देखिए भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी के देखने में क्या नुकसान है, हर कोई जानना चाहता है। तो आप लोग छोटे भाई को भी दिखाएं, छोटे भाई बहन को भी दिखा सकते हैं। एक कोई इससे रिलेटेड ऐसे हम लोग विशेष फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले को बोल रहे हैं कि आप लोग विशेष ध्यान दें। और जेपीएससी यूपीएससी में इनका बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आप लोग इसको सरल भाषा में यहाँ से सीख लेंगे तो आपको हायर एजुकेशन, हायर कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में बहुत सफलता मिलेगी। तो आप लोग इसको जीरो से देखें और समझें, और अपने डाउट को वीडियो पर अगर बने हैं तो अपने डाउट को एवं वीडियो के प्रतिक्रिया के रूप में हमारे वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट अवश्य करें ताकि हमको लगे कि आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ, कितना मददगार हुआ। आप अपना वीडियो पे प्रतिक्रिया देंगे ताकि हमको लगेगा कि इस वीडियो को हम आप लोगों के समक्ष प्रतिज्ञा परिवार की ओर से अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी का वीडियो इतने विस्तार से बताए हैं, अपना जो हम सिलेबस क्रिएट किए हुए हैं इनसे आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे। और याद रहे एक कोई स्पेशल कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है, हम लोग एक प्रकार से जोर दे रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जनरल और जीरो से चल रहे हैं। तो आप किसी को भी, छोटे भाई बहन को भी इस वीडियो को दिखा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक, और साथ ही साथ ये तो हमारा हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें। हमारे प्रतिज्ञा परिवार पे सभी सब्जेक्ट मैथ, पॉलिटी, फिजिक्स वगैरह का वीडियो चल रहा है। आप सारे वीडियो को जा कर के देखें, और मैथ के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रतिज्ञा परिवार का व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, बट रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन होना चाहिए। और आप लोग मैसेज करेंगे, उसका निवारण वीडियो में दिया जाएगा। सारे वीडियो हमारे क्लास पे चल रहे हैं, उन वीडियो को भी देखें और लाभ लें उसका।
हम लोग यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, जो कि सिलेबस हम आपको सारा बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री का बात करेंगे, और इसी प्रकार से हम लोग स्टोरी और स्टेप बाय फिल्म के सीन की तरह, एक फिल्म के सीन की तरह हम लोग फोल्डर बनाएंगे अपने माइंड में जैसे कि बहुत सारे चीज़ हैं, तो उसका अलग फोल्डर रहेगा। तो एग्जाम में जाएंगे तो उसको सर्च करने में फास्ट सर्च कर पाएंगे आप, और फास्ट आंसर दे पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि हिस्ट्री के, जो स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री होगा वो किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो पे लाइक करें, और आए हैं वीडियो को अंत तक देखे हैं तो इस पर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू।